मेरे बच्चों, आप घर पर रहकर अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रहे होगे, स्वस्थ होगे। मैं वेक्टर का 2 लेक्चर दे चुका हूँ और एडिशन तक मैं पहुँचाया था लॉ ऑफ ट्रायंगल और लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के आधार पर। मैं बोला बेसिक मैथमेटिक्स का ट्रिगोमेट्री के पार्ट का यूज किया पिछले लेक्चर सब में, तो उसका ये आपको आइडिया एकदम रहना चाहिए, याद रहना चाहिए एक तरह से। और अभी हम पिछले लेक्चर को थोड़ा रिकैप करते हुए आगे बढ़ते हैं। हम लोग वेक्टर में बोले सिंपल अलजेब्रा फेल करता है बच्चा, और नया मैथमेटिक्स पढ़े हैं वेक्टर को रिप्रेजेंटेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, रिजोल्यूशन के लिए। अभी हम लोग को यही चीज़ पढ़ना है वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर का एडिशन, 2 चीज़ मैं सिखा चुका हूँ, और वेक्टर का सब्ट्रैक्शन बताने जा रहा हूँ, और वेक्टर का रिजोल्यूशन मतलब प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, है ना। वेक्टर कैलकुलस अलग होगा, लेकिन वो आपके स्तर में नहीं है। थोड़ी थोड़ी बात मैं करूँगा आगे के चैप्टरों में। ग्रेविटेशन, ये सब वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में करूँगा थोड़ा सा, लेकिन अभी वेक्टर अलजेब्रा की बात करनी है। तो हम जो नया मैथमेटिक्स एक तरह से पढ़ा रहे हैं, जो 12 के मैथमेटिक्स वाले बच्चे को पढ़ना भी है, उसका नाम है वेक्टर एनालिसिस। मैं लिखाना पिछले लेक्चर में भूल गया था शुरुआत में ही। तो वह दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स और मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर। मेन बात है कि रिप्रेजेंटेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को हम स्टडी करेंगे वेक्टर एनालिसिस में मेरे बच्चों। तो वेक्टर एनालिसिस की बात करने चले हैं। तो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, तो एक तरह से मैथमेटिक्स की बात बोली जाए तो वेक्टर एनालिसिस। तो हाउ वी रिप्रेजेंट वेक्टर मैं बता दिया था, डायरेक्शन मैं बताया था पिछले लेक्चर सब में। कहीं कहीं पर ऊपर नीचे थोड़ा सा लिटरेचर में हो चुका था। अब जैसे 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट बोला जाए, तो मैं बोला था ईस्ट से एंगल बनना शुरू होगा, 30 डिग्री जाना है, या 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट जो लास्ट में होगा, तो वो करेक्शन थोड़ा सा करते रहेंगे। ऊपर नीचे लिखा जाता है, कभी कभी बोलने के क्रम में ठीक बुलाया, लिखा या कुछ उलट लिखा जाता है, तो उसको करेक्शन कर लेंगे आप लोग। 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट कुछ लिखना हो, 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ कर दें, यही एंगल बनेगा। लेकिन एंगल दिखाएंगे कैसे हम लोग बच्चों? यह नॉर्थ हो गया और यह ईस्ट हो गया, और 60 डिग्री कहाँ से बनेगा? नॉर्थ से। और इस तरह का चीज़ दिखाना पड़ेगा, यह 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। मैं डायरेक्शन पर जोर दे रहा हूँ। मैं बोला था पहले भी कि सबसे बेसिक चीज़ इस वेक्टर के लिए डायरेक्शन ही होगा। साउथ वेस्ट बोला जाए तो साउथ ड्रॉ करो, वेस्ट ड्रॉ करो। यह साउथ को रिप्रेजेंट करता है, या वेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और साउथ वेस्ट बोलने का मतलब बीचों बीच मतलब यह 90 डिग्री है, तो यह 45 डिग्री होगा। वेस्ट से एंगल बनाएंगे, इधर से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक कन्वेंशन के तहत, पहले भी मैं लेक्चर में बोला था, कन्वेंशन के तहत लास्ट वाले से एंगल बनाना का करेंगे। और ये इस पर मैग्नीट्यूड के हिसाब से एरो लगा देंगे कहीं पर, यहाँ भी। तो यह वेक्टर का डायरेक्शन मैं बताया था। और सामान्य बात तो बोला ही था, यह ईस्ट है, यह नॉर्थ है, यह साउथ है, यह वेस्ट है, यह पिछला। और पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ सिखाए थे एडिशन को। थोड़ा सा हम पिछले चीज़ों को हम करने चले। एक चीज़ बच्चों, यह ए वेक्टर, दूसरा बी वेक्टर, इसको मिलाते थे तो ए प्लस बी मिलता था। और पैरेललोग्राम में यह बी था तो ई भी हम लोग बी ही एक ही पॉइंट से ड्रॉ करते थे, बी वेक्टर। यह ए है तो ई भी ए होगा, यह ए प्लस बी। इसको हम लोग आर वेक्टर लिखना सीखे थे। इसके पूरे एंगल को थीटा लिए थे, इस एंगल को अल्फ़ा और इस एंगल को बीटा। जो पिछला है वो सारा चीज़ पढ़ा हुआ है। यह इस पर परपेंडिकुलर डाले थे, ओ पी क्यू एस और टी पॉइंट था। इसको बी कॉस थीटा दिखाए थे बच्चों, इसको बी साइन थीटा। मैं 3rd बार एक तरह से लिख रहा हूँ इस चीज़ को, है ना। पिछले 3 लेक्चर आज है, उसमें हम 3rd टाइम ये लिखने जा रहे हैं। तो दिस स्क्वायर बराबर, तो दिस स्क्वायर आर स्क्वायर हाइपोटेनियस, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो ए प्लस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा होल स्क्वायर। ये पढ़ा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस 2
स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मेरा बच्चा, या बी स्क्वायर कॉमन लोगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा बोल देंगे। तो आर बराबर क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, रूट को हाफ भी लिखते हो पावर में। और इसी में मैं बताया था tan अल्फ़ा, tan अल्फ़ा बराबर दिस बाई दिस, तो बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। इन सारे चीज़ों में मैग्नीट्यूड से मतलब है, ए बी सब मैग्नीट्यूड वाला, माइनस बी भी तो बी ए लेना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड की बात करेंगे वेक्टर का। और tan बीटा बराबर इसी तरह ए साइन थीटा बाई बी प्लस ए कॉस थीटा, मैं लिखा चुका हूँ ये सब। और जो 4 स्पेशल केस इसका बताए थे, जब थीटा 0 डिग्री हो, है ना, थीटा 0 डिग्री यानी 2 वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन व्हेन 2 वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, उस केस में आर विल बी मैक्सिमम और आर मैक्स बराबर ए प्लस बी बोले थे। और थीटा 180 के केस में मिनिमम, तो आर विल बी उस थीटा 180 में अपोजिट वेक्टर हो गया 2 और एंटी पैरेलल भी बोला जाएगा, और उस केस में रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मिनिमम होगा। और आर मिनिमम का फॉर्मूला मैं बताया ए माइनस बी या बी माइनस ए। और थर्ड केस बताया 90 डिग्री व्हेन 2 वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल, व्हेन 2 वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, नॉर्मल टू ईच अदर, उस केस में cos 90 0 हो जाता है मेरा बच्चा, cos 90 डिग्री बराबर 0। तो आर बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की बात किए थे, tan अल्फ़ा बराबर बी बाई ए की बात करेंगे। तो इस तरह के रिजल्ट को मैं बता चुका हूँ। चौथा इंपॉर्टेंट रिजल्ट था इक्विवेलेंट वेक्टर, जब ए और बी का मैग्नीट्यूड बराबर हो और बीच का एंगल थीटा, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बताए थे 2a cos थीटा बाई 2, और डायरेक्शन जो लिए रहे थे अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर थीटा बाई 2। ये 4 केस को मैं डिफरेंट तरीके से थोड़ा लिखता हूँ, उसको आपको आदत डालनी पड़ेगी, लिखना पड़ेगा, और इसी 4 फॉर्मूला स्पेशल केस से ढेर सारा बात करना है। और लेकिन मूल फार्मूला यही है, आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, tan अल्फ़ा बराबर बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, tan बीटा बराबर ए साइन थीटा बाई बी प्लस ए कॉस थीटा। कभी पी क्यू 2 वेक्टर दिया रहेगा, बीच का एंगल अल्फ़ा दिया रहेगा रिजल्टेंट, तो आर बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस, वो तो रिप्रेजेंटेशन है, जो लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे उस तरह का रिजल्ट, बात को पहले समझ लेना है। तो ये पिछले लेक्चर की कहानी को हम क्या करने जा रहे थे, थोड़ा सा दिखा रहे थे, अब वहीं से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फिर। तो इसको लिखने का जरूरत नहीं है, आपको समझना था सिर्फ, है ना। मैं एक नया बताया कि नया टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, वेक्टर एनालिसिस बोलेंगे गणित के हिसाब से। गणित में एक पार्ट ही है वेक्टर एनालिसिस, तो उसमें वेक्टर के बारे में, वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात करते हैं, है ना। इफ आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इवन एंड आर बराबर ए बराबर बी, देन थीटा बराबर व्हाट, क्या होगा बच्चों बताओ। वेक्टर के जोड़ में इसको एक तरह से प्रॉब्लम ही बोल देते हैं, पॉइंट को ही, या सॉल्यूशन हो गया। एज आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, देन थीटा बराबर व्हाट, थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। क्या होगा बच्ची, एज आर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा रूट अंडर, क्या हो यार, आर की जगह बच्चों ए लिखो या बी लिखो, सब वैल्यू मैग्नीट्यूड मोड में, तो मैग्नीट्यूड बराबर है तीनों का, तो हम ए लिख दें, ए बराबर रूट अंडर
ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a² कॉस थीटा। स्क्वायर रहने देते तो चलता, कोई दिक्कत नहीं था, यहाँ फिर स्क्वायरिंग ही करना पड़ेगा। तो क्या हो गया, ए स्क्वायर बराबर 2a² प्लस 2a² कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर, इसको इधर लाओ -a², इसको नीचे डिवाइड हो जाएगा 2a² -1/2। ये सब रिजल्ट याद है ना। तो क्या होगा, -1/2 किसके लिए देखे हो बच्चों, cos 120 डिग्री, इसलिए थीटा बराबर क्या चीज़ 120। मैं बोलूँ दो वेक्टर है, एक का मैग्नीट्यूड 100 न्यूटन, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 100 न्यूटन है ना, और दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है, तो उसका रिजल्टेंट क्या है 100 ही आ रहा है। 100 बराबर 100 ये वेक्टर में ही हो सकता है। बच्चे को सामने बोलेंगे कि 100 + 100 बराबर 100 हमारे सर पढ़ा रहे हैं या पढ़ाए हैं, तो बोलेगा तेरा सर है ना थोड़ा सा ढीला है, लेकिन वो वेक्टर का जोर है यार। तो 100 + 100 कितना माल बोल रहे हैं 100, तो बीच का एंगल क्या होगा, दो दिए हुए वेक्टर के बीच का एंगल बच्चों तो 120 डिग्री। मान लो क्या है, एक F1 वेक्टर है F के बराबर, F1 का मैग्नीट्यूड, F2 का मैग्नीट्यूड भी क्या चीज़ है F के बराबर, और यह जो रिजल्टेंट है एंड F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर बराबर क्या चीज़ F वेक्टर, F के बराबर है F1 या F2, तो थीटा बराबर क्या होगा 120 डिग्री। कुछ नहीं है, वो आपको करना है। इस तरह का हम लोग का केस समझ गए। इक्विवेलेंट वेक्टर के केस में तुमको पढ़ाया गया है 2a cos θ/2 है ना। तो हम लोग जो r बराबर क्या पढ़े थे 2a cos θ/2, यहाँ r के जगह इस सवाल के लिए बच्चों a 2a cos θ/2, a कैंसिल हो गया 1/2 बराबर cos θ/2। ये दूसरा रेडीमेड तरीका है फटाफट करने का। और यह cos θ/2 बराबर 1/2 किसके लिए होता है cos में, तो आपको आइडिया है 60 डिग्री π/3 बोलते हो, तो cos 60 डिग्री मेरा बच्चा, तो θ/2 बराबर 60, तो थीटा बराबर 120 डिग्री। करने की भी आवश्यकता अब नहीं है, अब तो आपको आइडिया हो चुका है कि दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है। रिजल्टेंट भी जो आता है दोनों के एडिशन के बाद, उसका भी मैग्नीट्यूड उस दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो इसका मतलब है दो दिया हुआ वेक्टर 120 डिग्री पर होगा। तो ये केस समझ में आया कि एक वेक्टर 100 न्यूटन, दूसरा वेक्टर भी 100 न्यूटन, उस दोनों का रिजल्टेंट भी 100 न्यूटन, तो दो दिए हुए वेक्टर के बीच का एंगल मतलब 120 डिग्री होगा। तो ये आपको रटना पड़ेगा। और अल्फ़ा और बीटा उस केस में 60 डिग्री होगा। आर का ए के साथ एंगल, आर का बी के साथ एंगल बराबर होगा, और वह θ/2 होगा, और थीटा 120 निकालें तो 60 हो। तो एक केस बच्चों जो पॉइंट सब 4 को लिखा है उसी का प्रॉब्लम बनाते रहे। इफ़ आर वेक्टर बराबर, मैं बदल देता हूँ थोड़ी सी भाषा, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर एंड आर मोड स्क्वायर बराबर, चाहे आर मोड बराबर √ पी मोड का स्क्वायर प्लस क्यू मोड का स्क्वायर। फाइंड द एंगल बिटवीन A vector P vector and Q vector, and also find angle between R vector and P vector। सॉल्यूशन पहला लाइन यही है क्वेश्चन में। तो वेक्टर एंगल मान लो थीटा होता है दोनों के बीच का, तो क्या लिखोगे चला, एज आर वेक्टर बराबर पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर, देयरफॉर आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, where थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। आर स्क्वायर के जगह क्या लिखेंगे, यही इसको सही तरीका क्या लिखने का है, मोड में लिखने का
है ना। तो आर मोड स्क्वायर एक तरह से ये आर वेक्टर का मोड स्क्वायर, पी वेक्टर का मोड स्क्वायर, क्यू वेक्टर का मोड, टू वेक्टर पी वेक्टर, क्यू वेक्टर का मोड इंटू कॉस थीटा। अब आर मोड स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी वेक्टर का मोड स्क्वायर प्लस क्यू वेक्टर का मोड स्क्वायर, पी वेक्टर का मोड स्क्वायर प्लस क्यू वेक्टर का मोड स्क्वायर प्लस 2 पी वेक्टर। अब सीधे लिखेंगे देन थीटा बराबर 120 डिग्री, अल्फा बराबर बीटा बराबर 60 डिग्री। अब ये केस हो गया। अब इसका दूसरा केस मैं बताने चला। जो इक्विवेलेंट वेक्टर है ना, थोड़ा ऑडियो प्रॉब्लम था कुछ, मैं रिपीट कर देता हूँ इसको फिर से। आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो इसके आधार पर तो हम जानते ही है कि यह होगा जहाँ थीटा दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। और दूसरा कंडीशन कह रहा है कि आर और ए और बी आपस में बराबर है मैग्नीट्यूड में, तो थीटा क्या है होगा। सो फार्मूला जानते हो, फार्मूला रख दो, आर के जगह ए रख दो या कुछ ए बी आर तीनों में से कोनो पुट करेंगे तो सब में ए पुट कर रहे हैं, आर के जगह भी ए के जगह भी ए, बी के जगह भी ए, और इस तरह से पुट कर दिए, सॉल्व किए तो कॉस थीटा बराबर -1/2 आया। अब -1/2 सारे को याद होना चाहिए, फिर कॉस 120 डिग्री के लिए होता है तो थीटा है 120 डिग्री। मैं डायरेक्ट केस बताने का कोशिश किया कि इक्विवेलेंट वेक्टर में रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 2a cos θ/2, अल्फा बराबर बीटा बराबर θ/2, यहाँ जोड़ दो अल्फा बराबर एंड θ/2, जब ए और बी क्या होता है बराबर होता है। तो यहाँ पर वही केस है चला कि ए और बी आपस में बराबर है, और रिजल्टेंट भी ए के बराबर है या बी के बराबर, तो आर की जगह ए लिख दिए, यह 2a cos θ/2, सॉल्व किए cos θ/2 1/2, और वह 1/2 किसके लिए cos 60 डिग्री, θ/2 बराबर 60 डिग्री, थीटा बराबर 120 डिग्री, अल्फा बराबर थी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा थीटा के जगह 120। इस तरह की बात को डायरेक्ट बोलना पड़ेगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अब बार बार इसका यूज करते रहूँगा 11 से लेकर 12 तक में, है ना। तो इस तरह की बात को देखते हैं। फिर आगे केस देख लो भाई। यहाँ इस तरह से अब पी एस मोड स्क्वायर, अब पी मोड स्क्वायर क्यू मोड स्क्वायर, क्यू मोड स्क्वायर क्या हो जाएगा, दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा मेरा बच्चा, दिस मच, है ना। तो क्या बच गया 2p वेक्टर मोड इंटू क्यू वेक्टर मोड इंटू कॉस थीटा बराबर क्या चीज़ 0। इट मीन्स कॉस थीटा बराबर मेरा बच्चा 0 बाई समथिंग बराबर 0 बराबर कॉस 90 डिग्री, थीटा बराबर 90 डिग्री। तो याद है चलो इस तरह का जो अपन होगा वो 90 डिग्री का मामला बनेगा, और इस तरह का फिगर बन जाएगा मेरा बच्चा, या पी वेक्टर या क्यू वेक्टर, इस दोनों का रिजल्टेंट आर वेक्टर, और यह एंगल अल्फ़ा, यह पूरा एंगल थीटा बराबर 90 निकालें तो tan अल्फ़ा बराबर हम लोग फार्मूला में इसमें पुट करें तो डायरेक्ट q/p बोलेंगे, और नहीं तो tan अल्फ़ा बराबर यहाँ पर क्या होगा बच्चों q sin थीटा बाई p प्लस q cos थीटा, थीटा 90 डिग्री है तो हेयर tan अल्फ़ा बराबर बोलिए साइन 91 क्यू रहेगा, अब पी प्लस क्यू कॉस 90 0 तो q/p हो जाएगा, तो इसलिए अल्फ़ा बराबर tan इनवर्स q/p बोला जाएगा। तो यह जो लिखा है उसी को फिर से रिपीट कर रहे हैं कि इस बहाने हम लोग को फॉर्मूला याद रहेगा, है ना। अब थर्ड केस में इसी में क्या है, इसी में प्रॉब्लम यही मैं लिख देता हूँ फटाफट। प्रॉब्लम इफ़ आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड आर वेक्टर का मोड बराबर ए वेक्टर का मोड प्लस बी वेक्टर का मोड, यह तब होता था जब थीटा 0 डिग्री। उसी चीज़ को लिखा रहे हैं, जब आर बराबर सिंपली ए प्लस बी लिखते थे तो मोड में लिखते हैं। देन फाइंड एंगल बिटवीन आर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, क्या होगा चला सॉल्यूशन देके इस तरह का चीज़ डायरेक्ट रिजल्ट लिखना है क्या, हेयर आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा।
है ना। आर स्क्वायर के जगह क्या लिखोगे मेरा बच्चा, इस वेक्टर का मोड का, इसको वेक्टर में भी लिख सकते हैं, मोड में भी, और नहीं तो सिंपली इस तरह से लिखा जाएगा। हम सिंपल वाला बात करें, मोड लिखने नहीं जा रहे हैं, फटाफट वाला बात है। इस तरह क्या चीज़ बच्चों, ए वेक्टर को हम लोग सिंपली ए लिख सकते हैं, इसके मैग्नीट्यूड को, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर को मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, है ना, बशर्ते कि इससे पहले की भाषा में ए वेक्टर यूज हो चुका है। तो इस तरह का चीज़ लिखेंगे तो यही इसको रिप्रेजेंट करेगा, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर को, है ना। तो इस तरह की चीज़ देख रहे हैं। तो यहाँ पर आर की जगह क्या लिखेंगे, ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अलजबरा वाला, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, है ना, ये कैंसिल हो गया। 2ab कॉस थीटा बराबर 2ab, तो कॉस थीटा बराबर 1, कॉस 0 डिग्री, तो थीटा बराबर 0। टू वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन पैरेलल टू ईच अदर। मैं पिछले रिजल्ट को ही क्या करने चला हूँ, बार बार रिवाइज करा रहा हूँ, तो इसको सवालों के तौर पर ले चले। तो ये बेसिक चीज़ है, एकदम बेसिक चीज़ है। अब हम एडिशन वाला बात कर लिए, सवाल पर आ रहे हैं, लेकिन पहले सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स मैं बताने जा रहा हूँ बच्चों। तो सब्ट्रैक्शन, पहले तो निगेटिव वेक्टर का कंसेप्ट है सारे बच्चों के पास। अगर बी वेक्टर लिख रहे हो और उसका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, मैं एक तरह से मेरी भाषा बोलो, जहाँ टेल था वहाँ हेड हो जाए, जहाँ हेड था वह टेल हो जाए, तो वह वेक्टर, दिए हुए वेक्टर का निगेटिव वेक्टर कहलाएगा। और वेक्टर का सब्ट्रैक्शन मूल आधार, मूल उसका बेसिक प्रिंसिपल वही होगा, कौन चीज़, तो वेक्टर को निगेटिव बनाना। तो एक वेक्टर को निगेटिव बना दो तो उसको हम दूसरे वेक्टर के साथ क्या करेंगे, निगेटिव वेक्टर को ऐड करेंगे, तो वह सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स देगा बच्चों। तो जरा फिगर में देख ले, टॉपिक दे दे सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। ऑफ टू वेक्टर मेरा बच्चा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करना है मेरा बच्चा। दो वेक्टर है ए और बी। अब ए में ए बी को घटाना है ए से, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। इसको लिखा क्या जा सकता है मेरा बच्चा, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। निगेटिव वेक्टर का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो बी को निगेटिव करने, आप किसी भी वेक्टर को निगेटिव करने का हम सबसे ईजीएस्ट वे बोले, टेल को हेड और हेड को टेल बना दो, है ना। तो डायरेक्शन अपोजिट करना है, तो निगेटिव वेक्टर पर कंसंट्रेट करना है। और निगेटिव वेक्टर ही मेन प्रिंसिपल, एक तरह से सब्ट्रैक्शन वाला ऑपरेशन का क्या होगा, मेन आधार होगा, है ना, निगेटिव वेक्टर। मेरा बच्चा मान लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू गिवन वेक्टर। दिया हुआ है, मान लीजिए यह ए वेक्टर है बच्चों और बी वेक्टर। मैं यहाँ एक लाइन लिख दूँ, दैट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर is also the case of addition of two vector, हम लोग के केस में, इन आवर केस we add here, we add a vector with माइनस बी वेक्टर। यही चीज़ समझना, एडिशन है। तो लेट ए एंड बी आर टू गिवन वेक्टर्स बच्चों, और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करने के लिए हमको ए वेक्टर प्लस बी माइनस बी वेक्टर करना। फर्स्ट वी ड्रॉ ए वेक्टर, देन वी ड्रॉ माइनस बी वेक्टर। पैरेललोग्राम लॉ की बात करने चले तो हम लोग क्या है, यहाँ पर ए माइनस बी करना है बच्चों। टू गेट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, वी फर्स्ट ड्रॉ क्या है ना, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, फर्स्ट वी ड्रॉ।
थोड़ा लिटरेचर लिखा दे। वी ड्रॉ ए वेक्टर और देन वी ड्रॉ क्या, माइनस बी वेक्टर। अगर ट्रायंगल लॉ की बात करें तो फ्रॉम द हेड ऑफ ए वेक्टर, अब क्या करना है, ज्वाइंट कर देना है। फर्स्ट वी ड्रॉ ए वेक्टर बराबर ओ पी वेक्टर कर दें, देन वी ड्रॉ बी माइनस बी वेक्टर फ्रॉम द हेड ऑफ ए वेक्टर, दैट इज पी क्यू वेक्टर बराबर क्या चीज़, माइनस बी वेक्टर, है ना। और बच्चों ए वेक्टर ड्रॉ किए, ओ पी वेक्टर जिधर था, कहने का मतलब बुझ गए। फिर दूसरा क्या खींचे, माइनस बी वेक्टर क्यू वेक्टर। अब इस दिस प्लस दिस इज क्या हो जाएगा मेरा बच्चा, अगर सॉरी माइनस बी वेक्टर खींचना है, एडिशन हो गया वो ए प्लस बी, तो माइनस बी किधर होगा बच्चों, जस्ट नीचे, यहाँ गलती हो रही थी भैया, पी वेक्टर और क्यू वेक्टर। तो यह दिस मच क्या चीज़, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, यह माइनस बी वेक्टर है बच्चा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। एक तरीका ये है। अब हम फिगर में ही सिर्फ इसको बताने का कोशिश करते हैं। और मैं बोला निगेटिव वेक्टर इस सब्ट्रैक्शन वाले ऑपरेशन का सबसे मूल आधार है ना, निगेटिव वेक्टर। तो इस तरह से बात की, वेक्टर को घटाना सिखा रहे हैं। हमने तुमको बताया पैरेललोग्राम लॉ में बताया, मान लो जैसे यहाँ पर इसी फिगर में दिस इज़ ए वेक्टर बच्चा, दिस इज़ बी वेक्टर मेरा बच्चा, इस दोनों का रिजल्टेंट जो होता था ये होता था, यह ए प्लस बी वेक्टर में बोला था एडिशन वाला। और माइनस बी वेक्टर करोगे तो नीचे ले जाएं, किसको, माइनस बी वेक्टर पैरेललोग्राम, और इसको जोड़ दो, यही तुम्हारा क्या होगा मेरा बच्चा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। कुछ एंगल अलग से, इसको आर बोले, इसको आर डैश बोले घटाव वाले को, है ना, आर डैश वेक्टर। तो सब का रिजल्ट हम लोग लिख सकते हैं। थोड़ा फिगर इस तरह से, ये फिगर को हम पहले क्या कर ले, अब पहले वाला बना हुआ है, ये बना हुआ है, तब अब मिटा रहे हैं, काहे कि उससे कंफ्यूज ना हो जाएं आप। बड़ा छोटा हो गया है स्केल, लेकिन आपको समझा रहा हूँ मैं, जो है ना, समझने का कोशिश करें। तो ये चीज़ दिखाई। अब यहाँ पर तुमको पता चल चुका है, ए वेक्टर इफ थीटा बराबर एंगल बिटवीन, बोलो बच्चों, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, देन एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर। फिर से मैं ड्रॉ करता हूँ इस फिगर को साफ साफ। एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर इज 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। ये थीटा है मेरा बस, क्या बोल रहे हैं, दिस इज थीटा, इसके ए और बी के बीच का थीटा। तो दिस एंगल इज क्या चीज़, 180 माइनस थीटा। इसको हम लोग अल्फ़ा लेते थे पहले, इसको अल्फ़ा डैश ले सकते हैं, बदल रहे हैं थोड़ा सा फिगर, फिर से मैं बता देता हूँ। ए और बी के बीच का एंगल थीटा है, तो ए और माइनस बी या बी और माइनस ए के बीच का एंगल क्या होगा, 180 माइनस थीटा। मूल आधार यही हो गया। अब इसी से रिजल्ट हम लोग क्या कर लेंगे, एडिशन के आधार पर ही निकाल लेंगे दो वेक्टर के सब्ट्रैक्शन का मेरा बच्चा। तो मैं बोल रहा हूँ बार बार, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मतलब है ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। तो बी को निगेटिव बना दो और ए के साथ ऐड कर दो तो वह ए माइनस बी देगा। उसी तरह अगर बी माइनस ए करना रहे तो ए को निगेटिव बना दे और बी के साथ ऐड कर दे माइनस ए वेक्टर को, तो वह बी माइनस ए रिजल्ट देगा। तो अभी फिर से मैं एक फिगर में ड्रॉ करता हूँ इस सारी बातों को, है ना। तो देखो भाई, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स को मैं दिखा रहा हूँ। Subtraction of two vector on the basis of negative vector. The idea of negative vector explains operation of subtraction as addition of negative vector. तो negative vector के concept के आधार पर हम लोग
एडिशन, एक वेक्टर और उसके निगेटिव वेक्टर दूसरे के निगेटिव वेक्टर का एडिशन हम करने जा रहे हैं, जो सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स का है। मेरा बच्चा यह अपने लोग के फिगर में यह ए वेक्टर, फिर से यह बी वेक्टर, यह एंगल थीटा, हम लोगों ने देखा इसको पैरेललोग्राम लॉ। दिस इज आर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, आर लिख दे, आर प्लस बी बोला जा सकता है, प्लस का है। अब इसी में अगर माइनस बी कर दे तो इस डायरेक्शन में होगा, इतना ही बड़ा लाइन होगा, और यह माइनस बी वेक्टर, यह एंगल कितना 180 माइनस थीटा, यह थीटा, यह पूरा लाइन वाला एंगल 180 डिग्री, तो दिस इज 100। मेरा बच्चा यह ध्यान देना तुम, यह ए और यह माइनस बी, तो यह रिजल्टेंट क्या होगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, यह सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। क्या किए, बी को हम लोग क्या कर दिए, माइनस बना दिए, निगेटिव वेक्टर बना दिए बच्चों, और उसका हम लोग क्या किए, एडिशन कर रहे हैं ए और माइनस बी का, तो वह ए माइनस बी के बराबर है। उसी तरह अगर इसी फिगर में हम लोग माइनस ए कर दें तब क्या होगा, यह माइनस ए वेक्टर और यह बी वेक्टर, यह रिजल्ट क्या देगा मेरा बच्चा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। यह थीटा था तो यह भी फिर क्या चीज़ 180 माइनस थीटा, कुछ अलग सिंबल देते, यह इसके जस्ट अपोजिट होगा, है ना। तो क्या देख लें, इतनी बात समझाने का कोशिश किया मैं। अब इस रिजल्ट सब में मैं दिखा रहा हूँ और फिर से आपको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या निकाले थे, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये मोड वाला चीज़ मैं बोला कि ए को ए वेक्टर का मोड लिखा जाएगा, बी को बी वेक्टर का मोड, उस है ना। एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ माइनस बी नहीं लिखना है बच्चों, वो मैग्नीट्यूड लिखना है सिर्फ। हाँ, एंगल यहाँ से कॉस थीटा में यहाँ पर 180 माइनस थीटा हो जाएगा। उसी तरह बी माइनस ए का भी मैग्नीट्यूड यही लिखाएगा, केवल डायरेक्शन में चेंज होगा। क्या लिखोगे बच्चों इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा। तो ये रिज़ल्ट क्या आया बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। यह ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मोड का फॉर्मूला मिला, या प्लस वाला फॉर्मूला पहले से मिला हुआ था पैरेललोग्राम, उसी के आधार पर ये बात कर दी। एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर, या बी वेक्टर एंड माइनस ए वेक्टर इज हाउ मच 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा। इस फिगर में अगर हम लोग अल्फ़ा लिखते थे, इसको अल्फ़ा डैश लिख दें, तो अल्फ़ा डैश पहले तो tan अल्फ़ा, इस फिगर में tan अल्फ़ा बराबर बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। tan अल्फ़ा डैश बराबर क्या लिखेंगे, अल्फ़ा डैश मतलब इसका a माइनस बी का जो वैल्यू आया रिजल्टेंट a और माइनस बी का, वह a के साथ कितना एंगल बनाएगा, तो मेरा बच्चा क्या होगा, b साइन 180 माइनस थीटा बाई a प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा। अब सारा ट्रिग्नोमेट्री आपको आना चाहिए, सारा चीज़ सब मैं बार बार बोले जा रहा हूँ। तो क्या होगा मेरा बच्चा, बी साइन थीटा बाई ए माइनस बी कॉस थीटा। ये डायरेक्शन भी दे देगा रिजल्टेंट का, ए माइनस बी, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का ए वेक्टर के साथ। तो हम लोग सारा चीज़ इसी फिगर से कर सकते हैं, कंसेप्ट बनाने का चीज़ है। अब इसका स्पेशल केस क्या होगा बच्चों, यह वेक्टर के मैग्नीट्यूड सब्ट्रैक्शन के मैग्नीट्यूड का रिजल्ट है, दो वेक्टर चलता हूँ। जिस तरह वहाँ दिखाते थे थीटा 0 डिग्री, थीटा 180 डिग्री, थीटा, उसी तरह सब्ट्रैक्शन में भी इन सारे केसेस को फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। स्पेशल केस बच्चों,
फॉर थीटा बराबर 0 डिग्री, है ना। हेयर आर डैश बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी या बी माइनस ए, जो बड़ा है उसमें मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो फार्मूला था 2ab cos थीटा, तो cos 0 1, तो माइनस 2ab इतना बराबर। दूसरा में चला फॉर थीटा बराबर 180 डिग्री, या मिनिमम वैल्यू होगा। इट इज केस ऑफ मिनिमम वैल्यू ऑफ आर डैश। फॉर थीटा बराबर 180 डिग्री, हेयर आर डैश बराबर, यहाँ भाषा हो गया व्हेन टू वेक्टर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन, व्हेन टू वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन। क्या होगा, cos 180 -1 हो जाएगा, तो कितना बचेगा चला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस चाहे माइनस 2ab और -1, cos 180 -1, ये प्लस, तो ए प्लस बी बचेगा, तो आर डैश बराबर ए प्लस। तो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन कब मैक्सिमम होगा, जब थीटा 180 डिग्री होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, है ना। तो उल्टी बात हो गई, वहाँ एडिशन में सेम डायरेक्शन में मैक्सिमम और अपोजिट डायरेक्शन में मिनिमम, और वेक्टर के सब्ट्रैक्शन के केस में बच्चों सेम डायरेक्शन में मिनिमम और अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम। तो ये चीज़ सीखें। और थर्ड केस में फॉर थीटा बराबर 90 डिग्री, आर बराबर आर डैश बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये केस बनेगा। एडिशन में भी यही देखें, तो इससे स्पेशल केस क्या निकलेगा, प्रॉब्लम का केस है इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मोड बराबर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मोड, देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। सॉल्यूशन डायरेक्ट याद रहेगा, दो वेक्टर का एडिशन और दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड बराबर कब होगा, तो वह जब दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होगा, राइट एंगल टू ईच अदर होगा। पर तो कैसे निकालोगे गुरु, एज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड में, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर अंडर रूट, ध्यान देना बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। कुछ नहीं कर रहे हैं, वो एक ही फार्मूला को बार बार रिपीट करे जा रहे हैं और ट्रिग्नोमेट्री लगाए जा रहे हैं। क्या होगा बच्चों बताओ, है ना, 2ab cos थीटा। हेयर एज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मोड बराबर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मोड बराबर है, तो इसके वैल्यू को रखा जाए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। मैं रूट गायब कर दिया, स्क्वायर दोनों तरफ से स्क्वायरिंग कर देने पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4ab cos थीटा बराबर क्या हो गया 0, इसलिए cos थीटा बराबर 0, और 0 का वैल्यू cos में किसके लिए, तो cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री, इसका मतलब थीटा बराबर क्या चीज़ 90 डिग्री। तो आपको याद रखना है मेरा बच्चा, मोड और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मोड बराबर हो तो टू वेक्टर्स ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, या परपेंडिकुलर के केस में ही क्या होगा बराबर होगा। तो इस तरह की चीज़ को देखें। फिर इक्विवेलेंट वेक्टर के केस में, इक्विवेलेंट वेक्टर बार बार मैं बोलता हूँ, है ना, जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपस में क्या हो बराबर हो, तो जब व्हेन ए बराबर बी, फोर्थ केस बता देते हैं। तो सब्ट्रैक्शन और एडिशन मिलता जुलता चीज़ है बच्चों, है ना। क्या रिजल्ट में डिफरेंस आया सो देख लिए, तो देख लो बच्चों, फोर्थ केस में बता दूँ, फोर्थ और बीच का एंगल थीटा है तो क्या होगा, हेयर
आर डैश बराबर डायरेक्ट रिजल्ट लिख दिया जाए बच्चों और उसको प्रूफ कर दें। देन आर डैश बराबर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मोड बराबर 2a साइन थीटा बाई 2। प्रूफ में बच्चों ए वेक्टर बी वेक्टर बराबर है एज आर डैश बराबर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। यह आर डैश ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है और आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड। हेयर आर डैश बराबर ए स्क्वायर, बी के जगह फिर क्या ए लिखेंगे, ये मोड वाला मैग्नीट्यूड बराबर है तो ए माइनस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। बी के जगह ए तो ए स्क्वायर, 2a स्क्वायर कॉमन ले ले, 1 माइनस कॉस थीटा मेरा बच्चा, और 1 माइनस कॉस थीटा फिर याद होगा तो मैं बार बार बोलता हूँ कि याद होगा तब काम होगा, नहीं तो नहीं होगा, रुक जाएगी गाड़ी। तो याद हो करने के लिए पहले से हम सारा चीज़ फार्मूला प्रोवाइड कर चुके हैं बेसिक मैथमेटिक्स में। तो 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2a स्क्वायर इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 क्या होगा बच्चों 2a साइन थीटा बाई 2। ये आर डैश बोले तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का क्या चीज़, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ए और माइनस बी को जोड़ने से जो रिजल्टेंट आएगा उसको आर डैश से लिखा गया। तो इतनी बात को समझने का कोशिश करें। आर डैश बराबर 2a साइन थीटा बाई 2। फिर वेक्टर के घटाव को हम दिखा दिए, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, है ना। एडिशन देख लिए पहले, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों हो चुका। अब इससे रिलेटेड प्रॉब्लम बनाएंगे, है ना। और मेन तो हमको सिखाना है अब रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को बांटना, रिजॉल्व करना। पहले देख ले 2-4 सवाल मैं दिखा देता हूँ फटाफट। A and B are two vectors such that their resultant को R से लिखते हैं, is perpendicular to a vector, मतलब R जो है A पर परपेंडिकुलर है, क्वेश्चन दे रहा है, एंड इन मैग्नीट्यूड इक्वल टू A, R का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है A के बराबर। तो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर। कुछ नहीं करना मेरा बच्चा, पहले क्या है अपने मन से एक तरीका है, यह ए वेक्टर रिजल्टेंट पहले हम दिखा रहे हैं जो ए पर परपेंडिकुलर है और इसकी लंबाई और इसकी लंबाई बराबर है। क्वेश्चन कर रहा है यह आर वेक्टर, तो रिजल्टेंट दो वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकलता था एडिशन के बाद, तो पहले का टेल और दूसरे का हेड, तो दूसरे का हेड मिल गया, बी वेक्टर का हेड यह है और बी वेक्टर का स्टार्टिंग कहाँ से होगा तो पहले के हेड से। तो यह तुम्हारा बी वेक्टर है, तभी तो यह क्या हुआ है आर वेक्टर हुआ है। दिस प्लस दिस बराबर दिस, ये समझना है, मेन यही है समझना। फार्मूला पर आधारित है, फार्मूला पर वैल्यू पुट करेंगे बनेगा, लेकिन आपको कंसेप्ट यही रिजल्टेंट जो है ए पर परपेंडिकुलर है और दोनों का वैल्यू बराबर है। इसका भी वैल्यू ए लेंगे और इसका भी वैल्यू ए लेंगे, मैग्नीट्यूड दोनों का, आर का भी मैग्नीट्यूड ए। तो यह पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम से तो बच्चों बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा रूट 2a के बराबर, डायरेक्ट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर का रूट 2, ये समझ में आया। और भी केसेस बने, लेकिन हमारा जो यहाँ सॉल्यूशन में ये काम देगा, यही कॉन्सेप्ट का चीज़ हुआ कि एक वेक्टर है ए, रिजल्टेंट पहले बना लिए जो कह रहा है, कंडीशन दे रहा है कि ए के बराबर है और आर के परपेंडिकुलर है ना। तो जो रिजल्टेंट का हेड होगा वह बी वेक्टर का हेड होगा और जो ए का हेड है वह बी वेक्टर का टेल का। तो ये एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स का ड्राइंग ट्रायंगल लॉ पर हम लोग लिखे, लेकिन हम लोग का फॉर्मूला क्या है, इसको बनाने का तरीका क्या है। यहाँ पर कह रहा है आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, दे रहा है गिवन, ये गिवन है भैया, और आर बराबर क्या चीज़ ए, ई भी दे रहा है, एंड अल्फा हम लोग मानते थे एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड ए वेक्टर दैट विल बी 90 डिग्री। कह रहा है सवाल कर रहा है
तो आपको बी बराबर व्हाट पूछता है क्वेश्चन, यही है क्वेश्चन का डिमांड। तो भैया tan अल्फा बराबर एज फार्मूला बेस्ड, फार्मूला में पुट करके ये तो बन गया सवाल आपका दे। tan अल्फा बराबर बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, ऑब्वियस टर्म है, थीटा एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। tan अल्फा क्या है, अल्फा 90 डिग्री है, tan 90 बराबर तो 1/0 में बताया, इनफाइनाइट अनडिफाइंड, लेकिन साइन 90 बाई कॉस 90 के आधार पर 1/0 बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। ये प्रोसेस में बता रहे हैं, कहाँ कॉन्सेप्ट वाला चीज़ ये था। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से ए प्लस बी कॉस थीटा बराबर मेरा बच्चा 0, तो कॉस थीटा बराबर माइनस ए बाई बी। अब इस वैल्यू को हम लोग किस में पुट कर दें, अगेन एज आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। हेयर आर की जगह ए लिखना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab और कॉस थीटा माइनस ए बाई बी। बी कैंसिल हो गया, 2a स्क्वायर तो बराबर बच गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर होगा बच्चा। तो लास्ट रिजल्ट क्या निकल कर आया, बी स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर, बी बराबर प्लस माइनस √2a। मैग्नीट्यूड की बात करें तो b बराबर √2a होगा, माइनस से मतलब नहीं है मैग्नीट्यूड, तो b बराबर √2a। ये प्रोसेस में फार्मूला का यूज करना सीख रहे हैं। दो ही फार्मूला बताया गया है एडिशन के केस में, यह और यह, उसके स्पेशल केस अलग है, उससे सवाल सब हम लोग फटाफट बनाएंगे। ये मेन कंसेप्ट आपको यहाँ से लेना था बच्चों। और ये सवाल एक छोटा सवाल था, अभी ढेर सारा सवाल आपको बनाना है। मैं फिर एक सवाल दे देता हूँ और उसके बाद तब रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पर मैं ले चलता हूँ बच्चों। सवालों का दौर चलेगा फिर से। और ये तो वेक्टर है मेरा बच्चा, ये तो आपको क्या है, अभी 12 के बच्चे पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स, तो उसको भी क्या है, वेक्टर के आधार पर ही सवाल सबका क्या करना है, सॉल्यूशन निकालना है। तो इस तरह से वेक्टर तो पूरे फिजिक्स का वो मूल होगा। यूनिट वेक्टर्स इज आल्सो ए यूनिट वेक्टर। ए वेक्टर भी यूनिट वेक्टर, बी वेक्टर भी यूनिट वेक्टर, और उसका रिजल्टेंट आर भी यूनिट वेक्टर। इक्विवेलेंट वेक्टर का केस हो गया, तीनों इक्विवेलेंट। तो हम तुमको जस्ट आज का स्टार्टिंग में बता रहे थे कि 100 न्यूटन का एक, दूसरा भी 100 न्यूटन और जोड़ने से भी 100 न्यूटन, तो वह थीटा 120 डिग्री होता था। तो यहाँ पर भी वही केस बनेगा, लेकिन बनाने का तरीका क्या होगा। और तब कहता है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस, उसी यूनिट वेक्टर का डिफरेंस निकालना है। तो पहले तुम क्या पढ़े हो, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो आर का मैग्नीट्यूड ए प्लस बी, यह कितना भैया है ना। इस केस में ए बराबर बी बराबर, ए और बी बराबर क्या चीज़, 1 यूनिट वेक्टर। और आर भी क्या है, यूनिट वेक्टर है। पहले तो ए बराबर बी बराबर 1, तो आर बराबर क्या होगा मेरा बच्चा, 2a cos थीटा बाई 2। अब हेयर ध्यान दोगे, आर का वैल्यू भी क्या कह रहा है, 1 ही है एडिशन के केस में। तो 1 2 इंटू ए के जगह भी क्या चीज़ 1 इंटू कॉस थीटा बाई 2। कॉस थीटा बाई 2 बराबर क्या चीज़, 2a cos थीटा बाई 2। cos थीटा बाई 2, ए के जगह 1, आर के जगह 1, तो 1/2, और 1/2 कितने डिग्री के लिए होगा था मेरा बच्चा, cos 60 डिग्री। तो थीटा बराबर कितना, 120 डिग्री निकल कर आया। दो वेक्टर के बीच का एंगल निकल गया 120 डिग्री। अब चला आर डैश का वैल्यू निकालना है। नाउ आर डैश वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। हेयर आर डैश बराबर क्या देखेंगे, 2a साइन थीटा बाई 2। डायरेक्ट यूज कर रहे हो यार, क्योंकि a बराबर b बराबर 1 इक्विवेलेंट वेक्टर है, तो डायरेक्ट 2a साइन थीटा बाई 2। तो
2 ए की जगह 1 और थीटा निकाल चुके 120 डिग्री, तो कितना होगा साइन 120 डिग्री बाई 2 साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री √3/2, तो क्या होगा √3 आंसर होगा। और डिफरेंट प्रोसेस से आपका कॉन्सेप्ट बन जाएगा, तो क्या होगा अपने से सवालों को है ना फटाफट कर लें। यहाँ 120 डिग्री डायरेक्ट निकल जाएगा गुरु, है ना, कि जब ए भी 1 बी भी 1 और आर भी 1 एडिशन के केस में, तो वो केस में थीटा 120 डिग्री होगा, थीटा 120 डिग्री होगा। और उसी तरह फिर a माइनस बी के केस में 2a साइन थीटा/2, क्योंकि a और b इक्विवेलेंट वेक्टर का केस है। इक्विवेलेंट वेक्टर बोले तो दोनों का मैग्नीट्यूड, यहाँ स्पेशल है कि दोनों यूनिट वेक्टर है। तो इस तरह के रिजल्ट को दिमाग में लगाओ। सवाल को एक बार देख लिए, एक बार मैं समझा दिया, समझ लिए, इसको अपने से फिर सवाल को और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम को हम लोग बनाते रहेंगे। अभी और भी बात सिखाएंगे सवालों में, लेकिन मैं सवाल को तत्काल कोई विशेष सवाल नहीं बताने गया, स्पेशल केस ही हमारा सवाल का पॉइंट हो जाएगा। 2 सवाल में बताया मात्र। अब रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर सबसे मेन है, और मैं बार बार बोलूँगा, पिछले लेक्चर सबको रिवाइज करते रहो मेरे बच्चा, है ना। तो इस तरह से आप बेसिक मैथमेटिक्स बार बार देख रहे हो कि अभी तो ट्रिग्नोमेट्री का बार बार यूज हो रहा है ना। आगे चल के डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन सब, है ना, अलजेब्रा का, इस तरह सब सारे चीज़ों का यूज होना होगा। बच्चों, अब सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को बांटना सिखाएंगे हम, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में, लेकिन पार्टिकुलर एक्स, वाई और जेड की बात करेंगे। पहले 2 डायमेंशन की बात करने चले, एक्स और वाई में रिजॉल्व करने चाहेंगे, है ना। तो अभी तो हम लोग क्या कर रहे थे, 2 और 2 से ज़्यादा वेक्टर को मिलाकर एक वेक्टर। अब एक वेक्टर को हम लोग क्या करेंगे, रिजॉल्व करके बांट कर 2 टुकड़े में, 3 टुकड़ों में बांटना सिखाएंगे। 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशनल रिजोल्यूशन की बात करेंगे। तो मैं टॉपिक देने जा रहा हूँ बच्चों, अब रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। The process of, भाषा देख लो, ब्रेकिंग, तोड़ना। The process of breaking of a vector in different direction is called resolution of vector। एक वेक्टर को अलग अलग डायरेक्शन में तोड़ना, बांटना, है ना, हिंदी बोले तो वियोजित करना, है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। एंड दी रिजॉल्व पार्ट, जिस पार्ट सब में तोड़े हैं, एंड द रिजॉल्व पार्ट्स आर कॉल्ड कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। अब बच्चों, अब हम लोग 2 डायमेंशनल रिजोल्यूशन की बात करने चले हैं। रिजोल्यूशन अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस की बात करने चले, तो डिफिनीशन में बता दिया। और कंपोनेंट निकालने का तरीका क्या होगा, प्रोजेक्शन एक वर्ड बोलेंगे। तो जिस वेक्टर का हमको कंपोनेंट निकालना है ना, एक्स एक्सिस के अलोंग, तो एक्स एक्सिस पर उस वेक्टर का जो प्रोजेक्शन होगा वह एक्स कंपोनेंट कहलाएगा। फिर उसी तरह वाई एक्सिस पर जो वेक्टर का प्रोजेक्शन होगा दिए हुए वेक्टर का, वह वाई कंपोनेंट, और उसी तरह जेड एक्सिस के अलोंग, जेड एक्सिस पर जो क्या होगा, प्रोजेक्शन होगा दिया हुआ वेक्टर का, वह जेड कंपोनेंट कहलाएगा। तो ये भी एक डिफिनीशन बना किसका, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर का। लेकिन मैं पहले आपको बताऊं, 2 डायमेंशनल रिजोल्यूशन की बात करने चले पहले, है ना, वो कंपोनेंट ऑफ, the component of a vector is the projection of the vector on its x-axis। x कंपोनेंट निकालना है, कोई वेक्टर r है तो उसका x कंपोनेंट क्या होगा, तो उस वेक्टर r का क्या चीज़, प्रोजेक्शन x एक्सिस पर, वह x कंपोनेंट कहलाएगा, उसको rx से रिप्रेजेंट करेंगे। उसी तरह y कंपोनेंट को ry
तो आर वाई क्या होगा, चाहे प्रोजेक्ट है ना वाई कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर, तो प्रोजेक्शन ऑफ आर वेक्टर ऑन वाई एक्सिस। सिमिलरली जेड कंपोनेंट क्या होगा, आर जेड से रिप्रेजेंट करेंगे, और वह क्या कहलाएगा मेरे बच्चा, है ना, प्रोजेक्शन ऑफ आर वेक्टर ऑन जेड एक्सिस। तो उसको मैं फिगर में दिखाता हूँ। पहले 2 डायमेंशन की बात करने चले, एक्स और वाई, आई कैप और जे कैप का यूज करेंगे, यूनिट वेक्टर की बात करेंगे। तो ध्यान देंगे बच्चों, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, अब इसको मिटा दे, 2 डायमेंशनल रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, चाहे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस, ये पढ़ाने चले। अब इसी को हम लोग शॉर्ट में क्या बोलेंगे, 2 डायमेंशनल रिजोल्यूशन। ध्यान दोगे बच्चों, देखो बच्चों, यह एक्स एक्सिस, यह वाई एक्सिस, एक्स वाई प्लेन हो गया बच्चों, यह ओरिजिन है और कोई पॉइंट पी है। अब इसके पोजीशन वेक्टर, एक टर्म बोल रहे हैं पोजीशन वेक्टर, इसी का दूसरा नाम रेडियस वेक्टर। पी पॉइंट को लोकेट करना है इस प्लेन में, तो ओरिजिन से इसको मिला देंगे, दिस इज आर वेक्टर। मान लो यह गिवन है, जो एक्स के साथ, एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ वह कितना एंगल बना रहा है, थीटा। अब इस आर वेक्टर को हमको रिजॉल्व करना है एक्स कंपोनेंट में और वाई कंपोनेंट में। तो चलो पहला काम क्या है, सीखना है कि यह दिया हुआ वेक्टर है, इस वेक्टर को ओपी वेक्टर बराबर आर वेक्टर को हम लोग बोलेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, है ना, रेडियस वेक्टर ऑफ पॉइंट पी विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन ओ। अब इसको बांटने के लिए क्या करना है भाई, पी के हेड से हम लोग क्या किए, इस पर परपेंडिकुलर डालें और इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर, यह ओ एम इज कॉल्ड क्या चीज, प्रोजेक्शन ऑफ आर वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस। ओ एम इज कॉल्ड प्रोजेक्शन of r vector on x axis और it is represented by rx। r वेक्टर है तो rx, a वेक्टर रहता तो ax, it is represented by rx, ये लिखने का। और इस पर से हम लोग क्या करें, परपेंडिकुलर डालें n, ये जो हो गया मेरा बच्चा ओ एन, वह प्रोजेक्शन कहलाएगा। ओ एन इज प्रोजेक्शन ऑफ आर वेक्टर ऑन वाई एक्सिस, और ओ एन बराबर क्या चाहिए, आर वाई लिखेंगे। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई आर वाई, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई, ये सब भाषा बोलने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, लिखा रहा हूँ, कोई मकसद नहीं, आपको सिर्फ याद रखना है दिस इज आर एक्स, दिस इज आर वाई, है ना। यह आर एक्स वैक्टर कहलाएगा। ओ एम वैक्टर को क्या बोलोगे, आर एक्स वैक्टर। ओ एन वैक्टर को क्या बोलोगे, आर वाई वैक्टर। अब कहाँ से क्या लिखे सो आप देखो, तो हम थोड़ा सा भाषा लिखाते हैं, भाषा को बाद में हम लोग क्या करेंगे, समझ लिए, लिखना सीख लिए, तो उसका कोई हमारे लिए इम्पोर्टेंस ज़्यादा अब नहीं होगा। एक बार दिमाग में जो मेन काम है वो फार्मूला, लास्ट फार्मूला, और सवालों में कैसे इसका यूज करेंगे। मेरे बच्चे ध्यान दोगे, लेट ओ पी वैक्टर बराबर आर वैक्टर बी दी पोजीशन वैक्टर और रेडियस वेक्टर ऑफ पॉइंट P लाइज इन XY प्लेन, है ना, सच दैट आर वेक्टर मैक्स एंगल, आर वेक्टर कितना एंगल बना रहा है, मैक्स एंगल थीटा विथ पॉजिटिव
डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। बार बार सवाल में लाएंगे, बार बार इसका हम लोग, है ना, कंसेप्ट एक बार बनेगा नहीं, बार बार उसको कर प्रैक्टिस से बनवा का कंसेप्ट बन जाएगा फटाफट विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्स। अब काम क्या है, ये तो दिया हुआ कंडीशन है, पी पॉइंट है, एक्स वाई प्लेन में है, ओ पी आर वेक्टर है, इस आर वेक्टर का एंगल एक्स के साथ थीटा है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है हम लोग को। अब ये दिया हुआ कंडीशन, इसको बांटना मूल काम है। वी हैव टू रिजॉल्व, बांटना है मेरे बच्चों। आर वेक्टर along x एंड y एक्सिस, x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में इसको बांटना है। मैं बांटने के लिए शर्त क्या बताया बच्चा कि दिए हुए वेक्टर के हेड से क्या करो, x पर परपेंडिकुलर डालो, अब फुट ऑफ परपेंडिकुलर का जो डिस्टेंस, उसके बाद का लिटरेचर है बच्चों, है ना। फॉर दिस वी ड्रॉ टू परपेंडिकुलर। थोड़ी भाषा हम ज़्यादा लिखा रहे हैं, इस सब में कोई इम्पोर्टेंस उतना है नहीं, लेकिन तब भी लिखना सीखना मेरे 11th के बच्चों को 10th पास जस्ट जो है उसको लिखना है। कोई हिंदी और इंग्लिश वाली बात प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इस तरह का सिंपल इंग्लिश आपको लिखने आना ही चाहिए सब बच्चा को। तो वी हैव टू रिजॉल्व माने बांटना। फॉर दिस वी ड्रॉ टू परपेंडिकुलर, हम लोग दो परपेंडिकुलर डालेंगे। कौन कौन? पी एम एंड पी एन फ्रॉम पी on x and y axis respectively. Here OM बराबर क्या चीज़? RX, x कंपोनेंट ऑफ R वेक्टर। OM वेक्टर में लिखेंगे तो OM वेक्टर बराबर RX वेक्टर एंड ON वेक्टर बराबर क्या चीज़? RY वेक्टर। ON जो RY है वह MP भी तो वही है, यह बराबर है और डायरेक्शन भी सेम है, तो MP वेक्टर। नाउ इन ट्रायंगल OPM, OP वेक्टर बराबर दिस वेक्टर बराबर दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर। तो क्या होगा? OP वेक्टर बराबर OM वेक्टर प्लस MP वेक्टर, है ना। यह क्या देगा? OP वेक्टर है क्या? R वेक्टर, और OM वेक्टर क्या है मेरा बच्चा? RX वेक्टर। MP वेक्टर क्या है मेरा बच्चा? RY वेक्टर। एक वेक्टर को कई वेक्टर में रिजॉल्व कर लिए, बांट दिए तो दो वेक्टर में x कैसे बांटे सो दिखाए, है ना। अब आगे जस्ट इसमें अब आगे बढ़ते चले, थोड़ा सा देखते चलो। हम यूनिट वेक्टर सिखाए थे, आई कैप जे कैप, आई कैप एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, जे कैप वाई एक्सिस के अलॉन्ग। तो क्या देखे, एज यूनिट वेक्टर along एक्स एक्सिस, आई कैप बराबर वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर किधर का भैया, है ना, एक्स डायरेक्शन का, तो आर एक्स वेक्टर है, और उसका मैग्नीट्यूड क्या है? तो आर एक्स वेक्टर का मोड, या सिंपली इसको आर एक्स वेक्टर बाई आर एक्स भी लिखा जा सकता है। यहाँ ध्यान देना सर बच्चा बढ़िया से। आई कैप यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड। तो एक्स डायरेक्शन का वेक्टर कौन हुआ? आर एक्स वेक्टर, और मैग्नीट्यूड इतना है। तो इसलिए इसको क्या लिख सकते हो? आर एक्स वेक्टर को आई कैप आर एक्स वेक्टर का मोड, या आई इंटू आर एक्स। सिमिलरली यूनिट वेक्टर along y एक्सिस, जे कैप बराबर आर वाई वेक्टर बाई आर वाई वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर याद रखना है, वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड, है ना। तो जिस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, उस डायरेक्शन के वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। तो उसी तरह आई वेक्टर, तो जे वेक्टर बराबर यह हो गया जे कैप, और
आर वाई वेक्टर बाई आर वाई। यह क्या देगा बच्चों, आर वाई वेक्टर बराबर जे इंटू आर वाई वेक्टर का मोड या सिंपली जे इंटू आर वाई। ध्यान दोगे। अब इस तरह से लिखना सीखे कि आर एक्स वैक्टर बराबर आई इंटू आर एक्स, आई कैप इंटू आर एक्स वैक्टर का मोड या आई इंटू आर एक्स, जे कैप इंटू आर वाई किसके लिए, आर वाई वैक्टर। नाउ दिस, यह इक्वेशन 1, नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स आर वैक्टर बराबर आई कैप इंटू आर एक्स वैक्टर का मोड प्लस जे कैप आर वाई वैक्टर का मोड। ये सिस्टम में पूरा एकदम जो ऑथेंटिक वे है, सही तरीका है वो लिखें, लेकिन हम लोग फटाफट में लिखें तो क्या लिखेंगे, आर वैक्टर बराबर आई कैप आर एक्स प्लस जे कैप आर वाई। मैं बोलते रहूँगा, आई के साथ एक्स कंपोनेंट, जे के साथ वाई कंपोनेंट, मेरी भाषा है, आई के साथ एक्स वाला, जे के साथ वाई वाला और के साथ जेड वाला। अभी तो आया नहीं लेकिन लिखा जा सकता है, लेकिन आई और जे वाला बात समझा। लेकिन ज़्यादा सही कौन है बच्चों, तो ऊपर वाला यह। लेकिन ये ही हम लोग बार बार इसी को हम लोग यूज करते रहेंगे। तो ये तो निकल गया आर एक्स और क्या चीज़ है, आर वाई के टर्म में आर, एक वेक्टर को दो टुकड़ों में बांट दिए। अब थोड़ा सा थीटा एंगल का इसका यूज कर ले, तब बात करते हैं। ध्यान दो बच्चों, नाउ इन ट्रायंगल OPM, ट्रायंगल OPM में एंगल POM बराबर थीटा, इसलिए cos थीटा बराबर 10 cos थीटा बराबर OM बाई OP। OM के जगह क्या लिखेंगे, RX, RX वेक्टर का मोड लिखा जाता है, लेकिन हम लोग RX बाई OP के जगह तो R। कॉस में हम लोग वेक्टर लगाना बेस और हाइपोटेनियस में कोई ज़रूरत है ना, सब में मैग्नीट्यूड से मतलब है, इसलिए आर एक्स बराबर क्या निकलेगा, आर कॉस थीटा। सिमिलरली साइन थीटा बराबर पी बाई एच, तो पी के जगह परपेंडिकुलर के जगह एम पी बाई ओ पी। एम पी का वैल्यू किसके बराबर, आर वाई के बराबर, और ओ पी तो आर है, इसलिए आर वाई बराबर क्या निकला, आर साइन थीटा। यह इक्वेशन नंबर है ना, यह 3 और यह 4 और इसको 2 कर दे मेरा बच्चा, 1 पहले से था एक। तो इस तरह से बात कर लिए। अब इसका सब्स्टिट्यूशन कर दे। नाउ इक्वेशन 2 बिकम्स, क्या होगा बच्चों, आई इंटू आई कैप इंटू आर कॉस थीटा प्लस जे कैप इंटू आर साइन थीटा। यहाँ थीटा क्या है, तो आर का एंगल है किसके साथ, एक्स के साथ, तो जिसके साथ एंगल बना है, एक्स के साथ एंगल बना है थीटा, तो आर एक्स बराबर आर कॉस थीटा। और दूसरा जो वर्टिकल कंपोनेंट है वह आर साइन थीटा। मैं अभी से आपको याद कराते रहूँगा, बार बार इस बात का यूज करते रहूँगा, बोलते रहूँगा कि वेक्टर जिसके साथ एंगल बनाएगा वह कंपोनेंट कॉस होगा और दूसरा वाला क्या होगा, साइन होगा। जिसके साथ एंगल बनेगा वह कॉस और दूसरा वाला क्या चीज़, साइन। इस बात को दिमाग में रखना है हमेशा, है ना। तो यह इक्वेशन नंबर क्या हो जाए, 5 हो गया। अब यह आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा, आर और थीटा के फॉर्म में ला दिए। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा और इसका डायरेक्शन, यह आर वेक्टर है मेरा बच्चा, वेक्टर होगा तभी आई और जे में लिखा गया है। अब इसको स्क्वायरिंग और एडिंग करने पर इसका मैग्नीट्यूड निकल जाएगा और डायरेक्शन, है ना। देख लो भाई,
है ना, बाई स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम लगा के आर स्क्वायर बराबर आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, ये भी आर वाई वेक्टर है मेरा बच्चा, देश बराबर देश, और tan थीटा बराबर आर वाई बाई आर एक्स। लेकिन उसी को सिस्टम में हम लोग वेक्टर मेथड से क्या कर रहे हैं, इस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो देखो स्क्वायरिंग और एडिंग करते हैं तो क्या होगा, आर एक्स, एक्स कंपोनेंट के लिए एक्स है ना, सब स्क्रिप्ट में सफिक्स में लगा हुआ एक तरह से, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, हाउ मच, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर वाई की जगह आर साइन थीटा, तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर कॉमन ले लो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या मेरा बच्चा 1। तो इसलिए क्या इस्टेब्लिश्ड हुआ, आर स्क्वायर बराबर आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, आर बराबर रूट अंडर आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। सवाल अब अगले लेक्चर में मैं बताऊंगा, लेकिन फॉर्मूला मैं बता दिया हूं, अब इसका यूज करना सीखना है, ढेर सारी बात पहले, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री चारों क्वाड्रेंट का अगेन बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 4 बाय इक्वेशन 3 क्या होगा बच्चों, आर वाई बाई आर एक्स, हाउ मच, आर साइन थीटा बाई आर कॉस थीटा, आर गॉन, साइन बाई कॉस टेन, तो टेन थीटा। तो काम का फॉर्मूला मिल गया, टेन थीटा बराबर आर वाई बाई आर एक्स। कोई वेक्टर आई और जे के टर्म में दिया रहे तो उसका मैग्नीट्यूड, उसका डायरेक्शन आराम से हम लोग बता सकते हैं। और 10 वेक्टर को जोड़ना हो तो 10 वेक्टर को पहले आई और जे में 2 डायमेंशन सब को प्लेनर होगा, एक्स वाई प्लेन में होगा, तब जाके है ना सारे, है ना, तो सब को आई और जे में रिजॉल्व करेंगे, सब आई वाले को एक साथ, सब जे वाले को एक साथ। आई के साथ जो हमको सॉल्व करने के बाद जो मिलेगा वह आर एक्स, जे के साथ जो मिलेगा वह आर वाई। तो उस वेक्टर का, 10 वेक्टर का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। ये बोलने से नहीं होगा, ये करने से, अगले क्लास लेक्चर में मैं दिखाऊंगा तब। tan थीटा डायरेक्शन भी निकल जाएगा, आर वाई बाई आर एक्स। बच्चों तो रिजोल्यूशन मैं केवल आज का क्लास में आपको सब्ट्रैक्शन मेन बात सिखाया, एडिशन और सब्ट्रैक्शन को रिवाइज किया, 2 छोटा सवाल भी बताया, और उसके बाद मैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, 2 डायमेंशनल रिजोल्यूशन, एक्स वाई डायरेक्शन में रिजॉल्व करना सिखा रहा हूँ वेक्टर को, और इससे रिलेटेड ढेर सारी बात। अगले लेक्चर में हम लोग 2 डायमेंशन में ही रहेंगे, और उसी से रिलेटेड फिर से ढेर सारा सवाल देखना है और ढेर सारी बात सीखनी है। कोऑर्डिनेट से सब आना चाहिए हम लोग को। हम अगले क्लास में डिस्टेंस फार्मूला बताएंगे, स्लोप बताएंगे, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, tan थीटा जो ग्राफों में मैं बेसिक मैथमेटिक्स में बताया, मैं बोला था उस टाइम में कि मैं उसको वेक्टर में आपको एस्टेब्लिश करके दिखाऊंगा बाय वेक्टर मेथड। तो हम लोग को वेक्टर मेथड से करना है, तो बड़ी काम का चीज़ है। तो कोऑर्डिनेट्स को रिवाइज करके आना है, ट्रिग्नोमेट्री को रिवाइज करके आना है, और तब हम लोग इसको रिजोल्यूशन ऑफ 2 वेक्टर्स, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 2 डायरेक्शन एक्स एंड वाई वाले को हम लोग और अच्छे ढंग से समझेंगे और सवालों में चलेंगे उसमें। तो आज का लेक्चर बच्चों यहीं तक। पिछले लेक्चर सबको रिवाइज करते रहे, पढ़ाई को आप है ना त्वरित गति से, एकदम तेज़ी से लेते चले, आगे बढ़ते, जितना पढ़ें उसको रिवाइज करते रहे। और मैं बोलूँगा घर पर रहकर आपको पढ़ते रहना है हर हमेशा, है ना। आप स्वस्थ रहो, मेरी यही कामना है, सारे परिवार के साथ, सारे समाज के साथ। और पढ़ाई अपना रुकना नहीं चाहिए, पढ़ाई चलते रहना चाहिए। इस विपरीत परिस्थिति में भी पढ़ाई आपकी नहीं रुकनी चाहिए। ठीक है, चलो बच्चों, गुड बाय।